Next.js के नए सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ये सेक्शन Next.js के फ्रंट एंड वाले हिस्से का लास्ट सेक्शन होने वाला है। यानी कि इस सेक्शन के बाद अगर आप Next.js का यूज़ करके केवल फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं, तो आप बड़े ही आराम से Next.js के हर एक फीचर का यूज़ करके आप फ्रंट एंड बना पाएँगे। लेकिन अगर आप Next.js का यूज़ करके बैकएंड भी बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद जो सेक्शंस रहेंगे, ये लगभग आप आधा-आधा समझ लीजिए 6 सेक्शंस हमारे फ्रंट एंड के हो जाएँगे। ये हमारे फ्रंट एंड के सेक्शंस हैं। इसमें से 5 सेक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6वां सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। और फिर उसके बाद ये 6 सेक्शंस हमारे बैकएंड के लिए हैं और 6 सेक्शंस क्या मतलब मेनली ये 4 सेक्शंस ही रहेंगे यहाँ पे बैकएंड के लिए। ये तो हम लेगेसी पेज राउटर देखेंगे कि पहले Next.js कैसा रहता था और फिर ये पूरा Next.js का सेटअप कैसे करते हैं इंडस्ट्री लेवल पर, वो चीज़ देखेंगे। और ये भी बस लर्निंग पर्पज़ के लिए हम सीख रहे हैं कि Next.js कैसे बनता है। तो ये 6 सेक्शन जो हैं, ये मेन है हमारा जिसका कंपनीज़ के अंदर यूज़ होता है। कोई भी कंपनी Next.js का यूज़ करके बैकएंड नहीं बनाती है। किसी भी कंपनी के अंदर आप नहीं देखेंगे कि Next.js का यूज़ करके बैकएंड बनाया जाता है। लेकिन अगर आप एक इंडी डेवलपर हैं, इंडी का मतलब सिंगल, इंडिविजुअल डेवलपर हैं और आप कोई प्रोजेक्ट अपना बनाना चाहते हैं, तो आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हैं Next.js का यूज़ करके। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बैकएंड आप Next.js में मत लिखना। छोटा-मोटा सीखने के लिए ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे Next.js का यूज़ करके बैकएंड कैसे बनाते हैं, क्योंकि Next.js उतना ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन, उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है आपको बैकएंड के लिए, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेक्शन जो कि है स्टाइलिंग इन Next.js। Next.js के अंदर हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे कि कैसे हम अपने एप्लीकेशंस को स्टाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को स्टाइल करने का एक ही तरीका होता है यूजिंग सीएसएस। जो मेन चीज़ है, जो कोर है स्टाइलिंग के अंदर, वो सीएसएस ही है, लेकिन सीएसएस को अलग-अलग तरह से हम यूज़ करते हैं। एक तो हो गया कि हम डायरेक्ट सीएसएस फाइल के अंदर लिखें और उसको इंपोर्ट कर लें। ये एक तरीका है, इसको भी हम देखेंगे। यानी कि ग्लोबल सीएसएस बोल सकते हैं इसको। एक मॉड्यूल सीएसएस होता है, जो कि एक कंपोनेंट के अंदर स्कोप्ड रहता है। एक वो एससीएसएस होता है, जिसको हम सास भी बोलते हैं। तो सास भी देखेंगे, टेलविंड भी देखेंगे। तो एट द एंड ये सारी चीज़ें सीएसएस ही हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके हैं सीएसएस लिखने के, तो वो सारे तरीके देखेंगे। और इससे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। नेक्स्ट.जेएस हमें एक इमेज कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, उसका यूज़ करके अगर हम इमेजेस को अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, तो हमारी इमेजेस बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसी सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद हमारा फ्रंट एंड वाला हिस्सा नेक्स्ट.जेएस का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्लेन सीएसएस का यूज़ करके अपने नेक्स्ट.जेएस के किसी भी पेज को स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वही वाला कोड यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमने लास्ट सेक्शन के लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। यहाँ पर हमने ग्लोबल एरर को हैंडल किया था ना, तो वही वाला कोड है। यहाँ से मैं बस ये एरर जो थ्रो करवा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। रूट लेआउट के अंदर मैं एरर थ्रो कर रहा था ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि डेवलपमेंट के टाइम पर हमें एरर ना दिखे बार-बार। अब हम क्या करेंगे, अपने हम होम वाले पेज के अंदर आ जाएँगे और यहाँ पर कोई सीएसएस को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्लोबल सीएसएस रहता है और ये हमारे रूट लेआउट के अंदर इंपोर्टेड रहता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्लोबल सीएसएस और रूट लेआउट के अंदर है, यानी कि सभी पेजेस के ऊपर ये अप्लाई होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक होम डॉट होम डॉट सीएसएस ये फाइल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे एक ये पर्पल वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, रेबेका पर्पल। ये कलर मैंने चूज़ कर लिया और इस होम डॉट सीएसएस फाइल को मैं क्या करूँगा, इस पेज वाले फाइल में इंपोर्ट कर लूँगा, जो कि हमारी होम होम कंपोनेंट की फाइल है, यानी कि होम पेज पेज की फाइल है। और सीएसएस फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, इस तरह से इंपोर्ट बस डॉट स्लैश। और यहाँ पर ये सजेशन नहीं दे रहा है, ये हमारे होम डॉट सीएसएस का, लेकिन हम देंगे तो ये वर्क करेगा। होम डॉट सीएसएस इस तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये हमारा ये रन हो रहा है और ये देखो, ये हमारा कलर इधर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाऊँ, तो ये देखो, अबाउट पेज के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। हमने तो अबाउट पेज के ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। अबाउट पेज का जो हमारा फाइल है, किधर गया? अबाउट पेज का हमारा फाइल यहाँ पे है। तो हमने केवल होम पेज के ऊपर इंपोर्ट किया है, लेकिन ये
हर एक पेज के ऊपर काम करेगा। अगर हम इस तरह से स्टाइल देते हैं ना कि पूरा बॉडी बॉडी का हमने स्टाइल दिया है, तो जो भी एलिमेंट्स मैच करेंगे किसी भी पेज पे उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश कर दें तो ये काम नहीं करेगा अबाउट के ऊपर। देखो, इसको हमें समझना है कि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टाइल तो आपको करना आता ही है, आपको सीएसएस आता ही है। हम सीएसएस यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं कि सीएसएस का कैसे यूज करना है, क्लास क्या होती है, सेलेक्टर क्या होता है, वो सारी चीजें हम नहीं सीखेंगे। हम मेनली ये सीखेंगे कि सीएसएस फाइल्स कैसे कनेक्ट हो रही हैं हमारे नेक्स्ट.जेएस के पेजेस से, नेक्स्ट.जेएस के कंपोनेंट से कैसे कनेक्ट हो रही हैं, ताकि हम प्रॉपरली इसको यूज कर पाए। क्योंकि यहाँ पर अभी तो अबाउट पेज के ऊपर नहीं ये हो रहा है। देखो, ब्लॉग्स पेज के ऊपर आ गए, ब्लॉग 1 पेज के ऊपर भी आ गए, ये देखो ब्लॉग 1 पेज के ऊपर भी आ गए। एक बार हम बैक जाते हैं, ब्लॉग 3 पेज के ऊपर भी आ गए। अब तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो कनेक्ट हो रहा था। ये कैसे है? वो इसलिए कि अगर अभी हम होम पेज के ऊपर आ जाते हैं, हम होम पेज के ऊपर आ गए, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होने लगा है। अब इसके बाद हम किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे तब ये अप्लाई होता रहेगा, जब तक कि हम हार्ड रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको ये समझना है कि हमने इस पेज को, मतलब इस होम डॉट सीएसएस फाइल को होम डॉट मतलब होम डॉट नहीं, होम पेज के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, होम पेज से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा पेज डॉट जेएस फाइल है, इसे कनेक्ट कर दिया है। तो ये फाइल तभी लोड होती है, ये होम डॉट सीएसएस फाइल तभी लोड होगी जब हम होम पेज के ऊपर जाएंगे। अगर हम होम पेज के ऊपर कभी गए ही नहीं पूरे जीवन में, मतलब हम डायरेक्टली ब्लॉग पेज ओपन कर रहे हैं या अबाउट पेज ओपन कर रहे हैं, मैं नए टैब के ऊपर यहाँ पे अबाउट पेज ओपन कर रहा हूँ, तो हमारी सीएसएस फाइल लोड ही नहीं होगी। यहाँ पे हम नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं और नेटवर्क टैब के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर देखो ब्लॉग पेज के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग पेज का कुछ कंटेंट लोड हो रहा है। ठीक है, ये ब्लॉग पेज का कुछ चीज लोड हो रहा है। ठीक है, हमने ये सब देख रखा है कि क्या ये लोड होता है। बेसिकली उसका आरएससी पे लोड हो रहा है यहाँ पे। अगर हम अबाउट पेज के ऊपर जाएं, अच्छा ऑल का यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ, ऑल का फिल्टर या फिर सीएसएस का फिल्टर लगा देते हैं, ताकि केवल सीएसएस फाइल्स हमें लोड होती हुई दिखें। यहाँ पर देखो कोई भी सीएसएस फाइल नहीं लोड हो रही है अभी तक। जैसे हम होम पेज के ऊपर जाएंगे, ये देखो एक सीएसएस फाइल लोड हुई, क्योंकि सीएसएस का फिल्टर लगा, ये हमें यहाँ पे सीएसएस फाइल दिख रही है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे क्लिक करके रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि ये हमारी सीएसएस फाइल यहाँ पे लोड होके आ गई है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये इसमें मतलब एग्जैक्टली वो रेबेका पर्पल हमने जो दिया था उस तरह से नहीं आ रहा है, ये इसके हेक्स कोड में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक बार ये फाइल लोड हो गई तो ये पूरे एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि हमने ये जो भी स्टाइल दिया है ये बॉडी के ऊपर दिया है। तो बॉडी तो हर एक पेज के ऊपर है ना, बॉडी तो ऐसा है नहीं कि बॉडी वाला चीज, जो बॉडी वाला एलिमेंट है, चीज नहीं बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे, बॉडी एलिमेंट हर एक पेज के ऊपर है, चाहे जिस पेज के ऊपर जाए उस पर अप्लाई होगा ही, क्योंकि वो स्टाइल लोड हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम पैराग्राफ के ऊपर, यहाँ पे मान लो हमारे ऊपर पैराग्राफ है हमारे यहाँ पर। ठीक है, मैं पैराग्राफ का मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। क्या कर दें, ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ऑरेंज रेड ये कर देते हैं। तो ये देखो हमने किस फाइल का चेंज किया, होम डॉट सी एस एस फाइल, और ये केवल और केवल होम पेज के ऊपर इंपोर्टेड है। लेकिन क्योंकि ये लोड हो चुकी है ये फाइल, तो ये हर एक पेज के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं लोड होती, जैसे कि अभी ये नहीं लोडेड है, तो ना तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर अप्लाई हो रही है, ना तो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रही है। हम अभी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम होम पेज के ऊपर जाएंगे, होम पेज से वो CSS फाइल लिंक्ड है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम लिंक टैग का यूज करके HTML के अंदर लिंक करते हैं ना, वैसे ही इस पेज से लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि ये अगर लोड हो गई तो यहाँ पर होम पेज के ऊपर लोड हो गई, हम दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश होके नया अबाउट पेज नहीं आता है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे रिफ्रेश होके नया अबाउट पेज नहीं आ रहा है। तो वो जो CSS लोड हुआ था वो सभी कंपोनेंट्स के ऊपर, मतलब सभी पेजेस के ऊपर वो अप्लाई होगा। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इधर कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ और हेडर के अंदर यहाँ पर लिंक की जगह पर मैं क्या करूँगा, मैं लिंक कंपोनेंट को चेंज करके मैं
इसको सीधा एंकर टैग कर देता हूँ, नॉर्मल एंकर टैग। अब आप देखना, यहाँ पर हम होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। होम पेज के ऊपर ये हमारा पूरा स्टाइल अप्लाई हो रहा है, पैराग्राफ के ऊपर ये और बैकग्राउंड के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो अब नहीं अप्लाई हो रहा है। आपको पता है क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? क्योंकि हमारा पेज जो है वो हार्ड रिलोड हो रहा है। हर एक क्लिक के साथ पूरा सर्वर से पूरा कंपोनेंट, पूरा इस पेज का डेटा फेच होके आ रहा है और इस पेज से जितना भी स्टाइल कनेक्टेड था बस वही आ रहा है, जो कि रूट लेआउट से हमारी ग्लोबल फाइल कनेक्टेड थी वही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये केवल होम पेज के ऊपर अप्लाई होगा और किसी पेजेस के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। लेकिन हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऐसा तो एप्लीकेशन बनाते नहीं है। हम कैसे बनाते हैं? हम लिंक कंपोनेंट का यूज करते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल जेड हो गया। हम ऐसे बनाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर, नो मैटर व्हाट, किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर हम कोई भी एक सीएसएस फाइल इंपोर्ट करते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर आके यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ। क्या? ब्लॉग आईडी डॉट सी एस एस। मैंने एक फाइल यहाँ पर बना दी है, एकदम अंदर जाके बनाई है। और इसके अंदर मैं एक स्टाइल देता हूँ बॉडी। बॉडी का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम टील ले लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही कर देंगे। और चलो पैराग्राफ का भी हम ले लेते हैं। पैराग्राफ का कलर हमें चेंज करना है। कलर में कौन सा ले लूं? टील के ऊपर ब्राउन ले लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इस पेज से कनेक्ट कर देंगे। हमारा ब्लॉग आईडी पेज है, ये थ्रो एरर वाला कोड हम हटा देते हैं और इधर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नॉर्मल सीएसएस फाइल को ऐसे इंपोर्ट करना है, हमें डॉट स्लैश देना है। और नॉर्मल सीएसएस फाइल का सजेशन यहाँ पर नहीं देता है, ये ऐसा है इसका सिस्टम। लेकिन हम अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो ये वर्क करेगा। अभी हम अपने ब्लॉग्स पेज के ऊपर आ जाएंगे, वो सीएसएस फाइल लोड नहीं होगी। अभी यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर आ जाते हैं और ये क्लियर कर देते हैं। ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर जैसे हम आएंगे, आप देखना यहाँ पर हमारी ये वाली स्टाइल अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ये चीज भी समझना है कि अगर हमने अपने इंटरनल कंपोनेंट के अंदर या फिर इंटरनल पेज के अंदर हमने कोई भी सीएसएस फाइल इंपोर्ट की है, ठीक है, और एक पेरेंट फाइल के अंदर कोई भी सीएसएस फाइल इंपोर्ट हुई थी, जैसे कि होम के ऊपर, तो जब तक ये इंपोर्टेड नहीं था, ठीक है, तो बॉडी का कलर और पैराग्राफ का कलर ये पेज वाले फाइल के ऊपर जो था वो वाला अप्लाई हो रहा था यहाँ पर। जैसे कि अभी हम होम के ऊपर आ जाते हैं और फिर से ब्लॉग्स के ऊपर, ब्लॉग 1 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये जो सारी स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं, इसके पेरेंट राउट के ऊपर जो भी सीएसएस लोड हुआ था, यानी कि होम पेज के ऊपर लोड हुआ था, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर सीएसएस को इंपोर्ट कर लेते हैं और सेम स्टाइल्स अगर कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो ये चीज विन कर जाएगा। जो भी इंटरनल फाइल्स है ना, इंटरनल कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज हम इंपोर्ट करेंगे वो विन कर जाएगा। और इसका कलर अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर टील और हमने ब्राउन यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दिया है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑर्डर भी मैटर करता है। मान लो कि यहाँ पर हम एक और फाइल बना लेते हैं, इसी के अंदर हाई डॉट सी एस एस, कुछ भी, मतलब ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है। और यहाँ पर मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं, कोई यहाँ पे सजेशन भी नहीं दे रहा। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डैश कलर लिखूंगा तो सजेशन आ जाएगा। एक कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो ये क्रिम्सन, ये कलर ले लेते हैं। और इस हाई डॉट सी एस एस फाइल को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। किधर गया ये? यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा हाई डॉट सी एस एस। अब आप गेस करिए कि बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, क्रिम्सन होगा या टील होगा? यहाँ पर हमने क्रिम्सन दिया है, यहाँ पर हमने टील दिया है, तो आपने सही गेस किया, इसका कलर क्रिम्सन हो जाएगा। और क्रिम्सन में ये ऑरेंज कलर दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ओवरराइट हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने इस हाई डॉट सी एस एस फाइल को नीचे इंपोर्ट किया है। अगर हम इसी का ऑर्डर चेंज कर दें,
बस केवल ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ये फिर से जो नीचे आएगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसे ही सीएसएस के अंदर भी होता है। अगर लिंक टैग के अंदर जो भी चीज़ नीचे नीचे रहेगा ना, वो ऊपर वाले को ओवरराइट कर देता है। कुछ वैसे ही आपको यहाँ पे समझना है। अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे दूंगा तो ये ओवरराइट कर देगा उसको भी, भले ही ऊपर है लेकिन इम्पोर्टेंट के कारण से ये ओवरराइट हो चुका है। और भी हम दूसरे तरीके से भी हम ओवरराइट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे? HTML यहाँ पे लगा के, तो अभी भी ये ओवरराइट हो रहा है। समझ रहे हैं ना? ये बस सीएसएस है, प्योर सीएसएस है। बस आपको समझना है कि किस तरह से कनेक्ट है, किस तरह से वर्क कर रहा है, बस इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि Next.js के अंदर सीएसएस को कैसे यूज करना है और क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद एंड करता हूँ। मैं एंड करने वाला था इस वीडियो को। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि हमने यहाँ पर वो इंपोर्ट किया है, ब्लॉग के ऊपर हमने ब्लॉग वाली सीएसएस फाइल इंपोर्ट की है। और होम के ऊपर हम आते हैं, तो ये देखो, होम के ऊपर भी ब्लॉग का कलर अप्लाई हो रहा है। देखो, ये ओवरराइट हो रहा है। बॉडी के ऊपर आएंगे, यहाँ पर दोनों अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉग मतलब होम के ऊपर जो ब्लॉग का कलर है वो आके यहाँ पे लग रहा है। ये देखो, होम का कलर हमने रेबेका पर्पल दिया था, ये वाला कलर था। फिर यहाँ पर ये क्रिम्सन वाला कलर है जो कि hi.css फाइल के अंदर है। फिर ये वाला ब्लॉग आईडी वाला कलर यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। तो केवल उसी पेज के अंदर नहीं ओवरराइट होता है। मैंने बोला था कि अगर इंटरनल फाइल्स हैं यहाँ पे, तो इंटरनल जो है वो बाहर वाले को ओवरराइट कर देगा। ये इस कंपोनेंट को तो ओवरराइट ही कर रहा है, उसके साथ-साथ होम कंपोनेंट के सीएसएस को भी ये ओवरराइट कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप कहीं भी अगर नॉर्मल सीएसएस फाइल को इस तरह से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो पूरे पेज के ऊपर, पूरे एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी पेज के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर हो, हर एक कंपोनेंट के ऊपर वो स्टाइल्स अप्लाई होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से ये कंक्लूज़न निकालना है कि जो नॉर्मल सीएसएस फाइल्स हैं, उसको इस तरह से हमें तभी यूज़ करना है जब हम ग्लोबली कुछ स्टाइल करना चाहते हैं। अगर हम कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल करना चाहते हैं कुछ भी चीज़, तो हमें ये चीज़ नहीं यूज़ करना है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको खुद से ध्यान रखना होगा कि क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट ना करें। आपको क्लासेस यूज़ करनी है और क्लासेस का नाम इस तरह से आपको रखना है कि क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट ना करें। आप चाहें तो नेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हमें चाहिए कि ब्लॉग आईडी के ऊपर ही सब कुछ जो भी ब्लॉग आईडी है ना, उसी के ऊपर अप्लाई हो, तो अभी एक काम करते हैं, क्लास के साथ थोड़ा-सा वर्क कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर लेंगे तब तो सब जगह अप्लाई होगा ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक टाइटल क्लास ले लेता हूँ, ठीक है? डॉट टाइटल, और इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव। ये सेलेक्ट मतलब फ़ॉन्ट फैमिली मैंने कर्सिव कर दिया है यहाँ पे। और भी कुछ स्टाइल्स कर देते हैं। टाइटल में फ़ॉन्ट साइज़ कितना, मैं 4 IM कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लेआउट के अंदर नहीं, यहाँ पर, और इधर मैं इस H1 के ऊपर क्लास टाइटल दे दूँगा। ये क्लास टाइटल यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं और ये hi.css को मैं रिमूव कर देता हूँ और डिलीट भी कर देता हूँ, या फिर पड़ा रहने दें, डिलीट कर देते हैं, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है वो। हाँ, अब हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर आते हैं, सिंगल ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पर देखो हमारा टाइटल काफ़ी बड़ा हो गया और इसके ऊपर जो स्टाइल है वो अप्लाई हो रही है। और थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइज़ बड़ा हो गया इसका। 4 आरईएम की जगह पे मैं 2.5 आरईएम कर देता हूँ। ठीक है? तो ये स्टाइल अप्लाई हो रही है हमारे इस टाइटल के ऊपर। अब अगर हम टाइटल नाम का क्लास अपने बॉडी के ऊपर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर बॉडी के ऊपर नहीं, होम पेज के ऊपर अगर हम, यहाँ पर भी हमारे पास एक h1 है, तो यहाँ पे भी अगर हम टाइटल क्लास नेम टाइटल डॉट हटा देते हैं यहाँ से, अगर यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेंगे तो
अब अगर हम होम पेज के ऊपर जाएंगे तो ये टाइटल अप्लाई होगा। अगर हम केवल रिफ्रेश करेंगे तो नहीं अप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो, क्योंकि वो जो स्टाइल से वो ब्लॉग्स के सिंगल ब्लॉग पेज के ऊपर लिखिए, तो जब तक वो लोड नहीं होगा तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लोड हो गया। अब अगर हम होम के ऊपर आएंगे तो ये अप्लाई हो रहा है वहां से। तो अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है और आपको सीएसएस ही यूज करना है, नॉर्मल सीएसएस आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रिकॉशन मेंटेन करके रखना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा किधर गया, हमारा ब्लॉग आईडी कंपोनेंट है, इसके ऊपर हम क्लास नेम दे देंगे ब्लॉग आईडी। ये चीज हम इसके ऊपर क्लास नेम दे देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब अपना स्टाइल्स लिखेंगे ना, यहाँ पे डॉट ब्लॉग आईडी डॉट टाइटल इस तरह से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब अगर हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर आ जाएंगे, ब्लॉग्स के सिंगल ब्लॉग पेज के ऊपर भी आएंगे, फिर हम होम के ऊपर जाएंगे, तो ये नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉग पेज के ऊपर ही हमारा ये ब्लॉग आईडी वाला कंपोनेंट है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अगर सीएसएस पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं सीएसएस के अंदर ये टाइटल उसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है जिसका पेरेंट ब्लॉग आईडी हो, जिसका पेरेंट एक ब्लॉग आईडी क्लास हो। ठीक है, तो इसीलिए केवल यहीं पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हमें करना है। और हम दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि ऐसे हमें हर एक बार लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल सीएसएस है, नॉर्मल सीएसएस के अंदर भी अब नेस्टिंग सपोर्टेड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ब्लॉक्स के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर आएंगे तो ये वर्क करता है। ठीक है, लोड हो गया और यहाँ पर ये नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार हम फिर से आते हैं और ये नेस्टिंग वाला आपको यहाँ पे दिखेगा। नेस्टिंग वाला ये ऑटोमेटिकली ऐसे बदल जाता है। ठीक है, ब्लॉक टाइटल डॉट टाइटल। तो अब आपको बार बार डॉट ये टाइटल नहीं लिखना है, आपको जो भी स्टाइल लिखना है सब इसी के अंदर लिखना है, और वो केवल ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर आप नॉर्मल सीएसएस यूज कर रहे हैं तो। नहीं तो आपको मॉड्यूल सीएसएस यूज करना है, आपके आपके ऊपर है। अब बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है, नहीं तो ये पूरे एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगा, आप सोचेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम नॉर्मल सीएसएस को यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर, और नॉर्मल सीएसएस को यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। नॉर्मल सीएसएस बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्टाइल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उसको यूज करते टाइम हमें पेरेंट का क्लास एक मेंटेन करके रखना चाहिए, और ये काफी सही अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत या गड़बड़ अप्रोच है, ये यूज कर सकते हैं, और मॉड्यूल सीएसएस के कंपैरिजन में ये यूज करना थोड़ा इजी ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर स्कोप चाहते हैं कि हमने एक कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट का एक सीएसएस बनाया है, तो केवल उसी कंपोनेंट के अंदर अप्लाई हो और कहीं भी ना अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल सीएसएस यूज कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मॉड्यूल सीएसएस को नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे यूज करना है।